जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 16 दहशत गर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 यरगमाली मुसाफिरों को रिहा करवा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशत गर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सेटेलाइट फोन राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छोटी टोलियों में तकसीम दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बाजियाब अफराद मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक डाडर के मकाम पर दहशत गर्दों ने मासूम शहरियों को टारगेट किया और जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। मासूम मुसाफिरों में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश। पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। दहशत गर्दों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। सदर जरदारी ने कहा, मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म बोले, बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिफत उन्हें छोड़कर उन्हें जाएगा, दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आ रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला KP अली अमीन के भी हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन पुलिस के बस की बात नहीं। पाक फौज दुश्मनों से नबरदाज़मा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सियासी और अस्करी क़यादत मामले से लम्हा ब लम्हा बाखबर है। बलूचिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। मुस्लिम लीग नून बलोचों के एतराज़ात को दूर करने की हामी रही। अख्तर मेंगल और अब्दुल मालिक बलोच ने कभी दहशत गर्दों का साथ नहीं दिया। पहले मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान का होता था, फिर आर्मी एक्ट में सेक्शन D को शामिल किया गया। आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, सवाल बस इतना है कि सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? इस मकसद के लिए हमें आइन के आर्टिकल 8 को पूरा पढ़ना होगा। फौजदारी कानून में गाली देना भी जुर्म है, सजा मुतय्यन है, तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मौजूदा अपील में बार बार FP अली केस का जिक्र किया जा रहा है। FP अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि FP अली केस में सवाल बुनियादी हुकूक का नहीं था। एक रिटायर्ड आर्मी अफसर सुप्रीम कोर्ट में गया कि मैं सिविलियन हूँ, मेरा ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें रोजाना पुलिस, अफवाज अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तौसीक के बाद इजलास से खिताब। कहा, IMF मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। मौशी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें तरक्की की जानिब दौड़ लगाना होगी। IMF की मुआवनत और आपकी मेहनत से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। अभी तक मामलात तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और कौम को आगाह किया जाएगा। रमजान में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। प्राइस कंट्रोल के निज़ाम की मुसलसल निगरानी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत की मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। हुकूमत ने IMF को राजी कर लिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ बांध ली। अप्रैल या मई से बिजली के बुनियादी निर्खों में 2 रुपए तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार मिल गया। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर अहम मुज़ाकरात। वफ्द का जनवरी तक 2 डेस्कोस की निजकारी न होने और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का भी इजहार। कहा, डेस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में मुकम्मल बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हुकाम ने डेस्कोस की निजकारी का प्लान IMF के साथ शेयर कर
दिया। IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा। निजकारी प्लान में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शामिल हैं। हुकूमत नवंबर तक ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए पुरुमीद। रूजवेल्ट होटल को बेचने या मुश्तरका लीज मुआहदे पर देने का फैसला काबीना कमेटी बराए निजकारी करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, सरदार यूसुफ, साद रफीक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की शिरकत। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह, शुजा खानजादा और अहमद करीम कुंडी भी शरीक। पायदार अमन समेत मजमूई तरक्की के लिए मुश्तरका लाएअमल तय करने पर इत्तेफाक। सूबे की तरक्की के लिए हम ख्याल सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। बगैर जिम्मेदारी कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा खान की अडियाला के बाहर वकला से तल्ख कलामी। कहा, बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया है? हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। पिटीशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफ्तर के पास है। मेरे भाई की बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, न किताबें मिल रही है। अलीमा खान ने नईम पजोथा से सवाल किया, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पजोथा ने कहा, मैं किसी से नहीं मिला। नईम पजोथा ने गुस्से का इजहार किया तो अलीमा खान ने कहा, बदतमीजी न करें। नईम पजोथा ने जवाब दिया, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, हम जेलें भुगत कर आए हैं। अलीमा खान ने कहा, तुम ये किस तरह बात कर रहे हो, खामोश रहो। वकला नईम पजोथा को पकड़कर साइड पर ले गए। अलीमा खान वकला से बार बार पूछती रही कि आपने अब तक बानी PTI के लिए अदालत से क्या रिलीफ लिया। नईम पजोथा ने बानी PTI को शिकायत लगा दी। बानी का नाराजगी का इजहार। अलीमा खान की सख्त जबान का नोटिस, कहा उन्हें मना करूंगा। JUI और PTI में इत्तेफाक राय हो गया तो एहतजाज का पता चलेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात होगी। आईन और कानून की हद तक तमाम जमातें इकट्ठी हैं। एहतजाज का फैसला अभी तक नहीं हुआ। इत्तेहाद कायम होने के बाद एहतजाज के लिए नेशनल एजेंडे पर अमल होगा। बानी से मुलाकात हो तो JUI के मुतालबात बारे बताया जाएगा। शेख वकास अकरम की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पार्टी में कभी बानी PTI की हुक्मदूली नहीं हुई। कुछ लोग मुंह उठाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। हम किसी के कहने पर एहतजाज नहीं कर रहे। यकीन है हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। जमहूरियत की खातिर सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा। बानी चाहते हैं तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। क्या 190 मिलियन पाउंड की रकम बानी PTI के अकाउंट में थी? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में गई। ये लोग सजा बानी PTI को देना चाहते हैं। बानी PTI के बाहर निकलने से कुछ लोगों का दुकानदारी बंद हो जाएगी। पार्टी में गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी का ओहदा महफूज नहीं। शेर अफजल मरवत की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, अपने मफादात के लिए पार्टी में ग्रुप बने हुए हैं। हर कोई बॉस बनने के चक्कर में है। अली अमीर गंडापुर के बगैर पार्टी में कोई रहनुमा एहतजाज को लीड नहीं कर सकता। बानी की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकलना होगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को लचक दिखाना होगी। कोई शक नहीं, मुझे बानी PTI की वजह से शोहरत मिली। बानी या उसके उम्मीदवार के खिलाफ कभी एक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। सेनेट इजलास में शिबली फराज की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश। ऐवान की जानिब से करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। सेनेट इजलास में आजम नज़ीर तारड़ और शिबली फराज के दरमियान तल्ख कलामी। एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। इरफान सिद्दीकी की दोनों को रोकने की कोशिश। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI दौर में तरीके दम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील किया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। पार्लियामेंट ही से तमाम इदारे ताकत हासिल करते हैं। मुख्तलिफ आला तरीन ओहदों पर तैनातियाँ पार्लियामेंट ही करती है। शिबली फराज का भी भरपूर जवाब। कहा, ये हार गए तो उनको याद आया कि आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। जो कवानीन बनाए गए और आईनी तरमीम की गई, उनकी क्या हैसियत होगी? वज़ीर कानून हक़ाइक़ नजरअंदाज न करें।
हाफ टर्म का वज़ीर-ए-आज़म का फार्मूला मुस्तरद किया। हुकूमत के साथ ताल्लुकात सबके सामने। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करवाई कि कोई शिकायत नहीं आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पानी जिंदगी और मौत का मसला, इस पर कोई समझौता नहीं। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफेद झूठ है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इस इशू को उठाया। हमारी सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर वज़रा ने यह मामला उठाया। कुछ सियासतदान जानबूझकर इस पर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वो इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी इशूज़ पर अपनी सियासत को चमकाने के लिए आवाज़ उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बात करके आप धोखादही के सिवा कुछ नहीं कर रहे। हम मस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं, हमारा साथ चलता रहेगा। PTI ने हुकूमत साजी के वक्त कहा, हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे। ज़राई टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के बराबर। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। ज़राई इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी बारे रिपोर्ट पेश। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी मुकम्मल की। चारों सूबों में ज़राई इनकम टैक्स की शरह भी मुसावियाना मुकर्रर। कानून साजी के मुताबिक IMF को टैक्स की शरह से भी आगाह कर दिया गया। ज़राई शोबे पर सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 6 से 12 लाख तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स, 12 से 16 लाख तक 90,000 फिक्स टैक्स, सालाना 56 लाख की स्लैब में 56 लाख से ज़ायद आमदन पर 45% टैक्स आयद होगा। चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही, बरामद की जा रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शुगर की मॉनिटरिंग के लिए FPR ने मैकेनिज्म तैयार किया। जब से मॉनिटरिंग सिस्टम आया, 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। मॉनिटरिंग सिस्टम आने के बाद शुगर मिल्स को जुर्माने हुए। इस साल 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स शुगर मिलों से इकट्ठे हुए। अब तक 6 शुगर मिल सील और 12.5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तफसीलात ज़र पाकिस्तानियों ने भिजवाई। पिछले साल स्टॉक मार्केट में 7 IPOs हुए। स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें स्ट्रक्चरल होती हैं। 2025 में मजीद बेहतरी आएगी। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म है। तिजारती खसारे में नुमायां कमी आई। वज़ीर इत्तलात अतातारा ने कहा कि चीनी के हवाले से जो इक़दाम किए वो तारीख में कभी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने वज़रा की ड्यूटी लगाई कि वो खुद जाकर कीमतों को चेक करें। एक बार के लिए नाफिज किया गया सुपर टैक्स क्या क़यामत तक चलेगा? टैक्स ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। जस्टिस जमाल बंदुखिल के सुपर लेवी टैक्स केस में रिमार्क्स। कहा गया, मुतासरा इलाकों की आबादकारी को कोई PC1 तैयार हुआ? ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर कितने लोग बेघर हुए? क्या मुतासरा इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया? क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? जस्टिस समीरुद्दीन ने एतराज़ कहा कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है। वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया।